बता के जा रहे हैं। देखिए, कहीं कोई बात है तो आप लोग उसको देखिए, ठीक है। तो मीडिया में बातें आ रही है, लेकिन जरूर सच्चाई है। अब ये नहीं कहते कि गलती लिखता है मीडिया, तो जरूर सच्चाई होगा तभी लिख रहा है वो। तो इसको ठीक कीजिए आप लोग, अब बता दे रहे हैं। और आज हमने कई पेशेंट को देखा, और ये मेरा हर जिले में हम जा कर ओपीडी में बैठेंगे, ताकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। टाइमिंग भी फिक्स कर देंगे। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। नमस्कार, केवल सच न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रिम्स ओपीडी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। गले में आला टांगे नजर आए डॉक्टर के रूप में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, और ओपीडी में बैठ करके स्वयं किया मरीजों का इलाज। आज स्वास्थ्य मंत्री को देख के ऐसा लग रहा था कि वो आज ही झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार कर रहेंगे। ऐसे लगातार ही मंत्री जी के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज मंत्री जी अलग ही फॉर्म में थे। जांच के क्रम में दवा नहीं मिलने संबंधी शिकायत या व्हील चेयर या एम्बुलेंस संबंधी जो भी शिकायत मिली, मंत्री जी ने उसे संज्ञान में लेते हुए रिम्स प्रशासन को फटकार लगाई एवं सुधार का आश्वासन दिया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री जी ने कहा कि मैं झारखंड का पहला स्वास्थ्य मंत्री हूं जो डॉक्टर भी हूं, और मैं अब आज से ओपीडी में बैठकर मरीजों को देखने की शुरुआत कर रहा हूं। ये मेरा पहला ओपीडी है और मैं झारखंड के 24 जिलों में जाऊंगा और इसी तरह मरीजों का इलाज करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत रहते हुए डॉक्टर अगर प्राइवेट में कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनकी अब खैर नहीं, या तो वो यहाँ इलाज करें या प्राइवेट में प्रैक्टिस करें, रिजाइन दे दें। तो चलिए सीधे स्वास्थ्य मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ते हैं और सारी बातों को जानते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। बता के जा रहे हैं। देखिए, कहीं कोई बात है तो आप लोग उसको देखिए, ठीक है। तो मीडिया में बातें आ रही है, लेकिन जरूर सच्चाई है। अब ये नहीं कहते कि गलती लिखता है मीडिया, तो जरूर सच्चाई होगा तभी लिख रहा है वो। तो इसको ठीक कीजिए आप लोग, अब बता दे रहे हैं। और आज हमने कई पेशेंट को देखा, और ये मेरा हर जिले में हम जा कर ओपीडी में बैठेंगे, ताकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे ओपीडी में। टाइमिंग भी फिक्स कर देंगे, इतना टाइम आपको बैठना है। आज की मॉर्निंग में आए, आप लोग कैसे मालूम चल गया आई डोंट नो। हम शाम में भी बैठेंगे, ताकि यहाँ के डॉक्टर प्राइवेट अगर प्रैक्टिस करते मिल गया तो उसका खैर नहीं है। जब मैं सिस्टम चला रहा हूँ, विभाग में देख रहा हूँ, जो डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं उनको मैं पेमेंट दे रहा हूँ, सम्मान मिल रहा है, उसके बाद भी अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, विभाग की छवि खराब हो रही है। सरकारी व्यवस्था में इलाज खराब हो रहा है, आप खुद प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ इलाज करे वो सब ठीक हो रही है, ये नहीं चलेगा। निजी प्रैक्टिस कौन सा डिपार्टमेंट में सर आपका के पास है? एक्शन क्यों नहीं होता? बैठेंगे सर, ताकि मरीजों को पता रहे कि आप आने वाले सूची है हैं। मेरा के पास। अभी मैं खुद रोस्टर में निकाल रहा हूँ, कि कब कौन सा जिला का दौरा मेरा होगा। और जो रांची से ठीक है, मैंने आज शुरुआत कर दिया, ये अभियान ही है मेरा। हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, हर सदर हॉस्पिटल में खुद बैठूंगा और डॉक्टर्स को बिठाऊंगा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं हम स्वास्थ्य में जुड़ा हुआ है। देखिए, हर जो अन्य विभाग है वहाँ खामियां होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वास्थ्य में कोई खामियां निकलता है तो बहुत बड़ी बात है। जीवन से जुड़ा विभाग है, तो इसको जब तक आप देखिए वाद विवाद से या टाल मटोल से नहीं चलेगा सर, अब निजी प्रैक्टिस तभी चलेगा। एक तभी चलेगा जब आप ईमानदारी से पहल करें, और हमें लगता है कि मैं ईमानदारी से पहल करने के लिए आया हूँ। आज ये 9 महीनों में आप देखिएगा राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मैंने ठीक किया है। आपको हर जगह अगर कुछ खामियां मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि बेहतर हो रहा है। अरे मैडम, लोग वहाँ जा रहे हैं, मीडिया जा रहा है, वहाँ खामियां इसलिए निकाल रहा है कि वहाँ और बेहतर किया जा सके। तो हम मीडिया की बात पर अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई आपको लगे, अगर आप ईमानदारी से पहल आपकी भी आवश्यकता है, केवल खामियां निकाल देने से, दिखा देने से आपका टीआरपी नहीं बढ़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये विभाग काफी सेंसिटिव है। आज आप खामियां निकाल रहे हैं और मुझे मालूम चलेगा आप जान मुझसे गलत निकाल रहे हैं, कल मान लीजिए कहीं कोई पेशेंट आपका आ गया, उसको ठीक कौन करेगा? जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी, आप लोगों को भी। सर, बीजेपी आपको रील बनाने वाले मंत्री बोलते हैं कि आप निरीक्षण के दौरान रील बनाते हैं और उससे कुछ सुधार नहीं होता है, इस पर क्या कहें? भाजपा के बाद आप ना ही मत, हम बीजेपी के खिलाफ बुलाई छोड़, हमको व्यवस्था सुधारने दीजिए। रेल
मैडम रील तो मोदी जी बनाते हैं, क्या नहीं पूछते हैं? कुछ ही जगह है हिम्मत आपको पूछेगा। हाँ है, अगर मोदी जी सर, आएंगे सर, तो- रिम्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आप रिम्स की बात कर रहे हैं, आप कहाँ चले गए? सर, रिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसी कारण दिक्कत होता है। सर, निजी प्रैक्टिस के बारे में बता रहे हैं। हम देखिए, हमने क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया। आप देख रहे होंगे हम भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हाँ, नहीं। तो आप दूसरी आप टांग लड़ा रहे हैं। निजी प्रैक्टिस के तो बारे में निजी- निजी निजी- में कहा था कि निजी अच्छा, प्रैक्टिस सर, में निजी रोक लगेगी। प्रैक्टिस में निजी सरकार के प्रैक्टिस पास निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की सूची है, पहले भी जांच हुई है, सूची है, लेकिन सब ठंडे बस्ते पे। और एडमिट कराए हमने वो रेफर किया, हेड इंजरी था काफी ज्यादा, तो हेड इंजरी के लिए मेरे जामतड़ा में पर्याप्त सुविधा नहीं था, तो हम एम्बुलेंस कराकर हमने भेजा आपका PMCH धनबाद। और उसके बाद जब मैंने फोन किया तो कुछ लैप्सेस मिला, तो हमने कह दिया साफ साफ, सुपरिटेंडेंट हो या जो भी डायरेक्टर हो, मैं बता दे रहा हूँ, काम कीजिए। मैं गरीब आदमी गया है, उसकी इलाज का मुहैया कराया। वहाँ गया, मालूम चला है कि हमको बताया जा रहा है कि हम देख रहे हैं, और जब पेशेंट से हमने बात किया तो बताया कि सर यहाँ तो डॉक्टर आया ही नहीं है। हमने कहा कि जाकर तुरंत टीम गठित कीजिए और जांच कराइए। बैठने के लिए हम नहीं है, हम आएंगे, गड़बड़ियाँ मिल गई तो सीधा कार्रवाई। इतना बड़ा मंत्री जी प्राइवेट सेंटर प्राइवेट प्रैक्टिस जो आप बता रहे हैं, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर्स से कि देखिए, सरकारी व्यवस्था को सुधारिए। आपको अगर प्राइवेट प्रैक्टिस ही करना है तो रिजाइन मार सम्मान चले जाइए, हम दूसरा डॉक्टर लाएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ की व्यवस्था खराब हो और आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस की व्यवस्था ठीक हो, ये नहीं चलने दूंगा मैं। साफ साफ सुन लीजिए आप, ऐसे में सर, नोटेड। आप ही की बात पे आ रहा हूँ। हम इतना बड़ा व्यवस्था है बताइए, या हजारों हजार पेशेंट आते हैं, तो जरूर है ऑब्वियस हमारे डॉक्टर्स ठीक कर रहे हैं, तब नहीं यहाँ लोग आ रहे हैं। जहाँ अगर इलाज ही नहीं होगा तो वहाँ कौन जाएगा? तो कहीं ना कहीं रिम्स का विश्वास लोगों पे बढ़ा है। कई अच्छी अच्छी फैमिली के लोग आते हैं यहाँ, पत्रकार की भी फैमिली आते हैं, हम लगातार इलाज कराते हैं, हमारा फोन आता है, इलाज करते हैं हम लोग, तो ऐसी बात नहीं है। और यही बात OPD की बात करें, OPD में हम बैठेंगे, विभाग रहेगा। देखिए मैं मेडिसिन में जो डिग्री है मेडिसिन का, हम सर्जरी में तो नहीं बैठते, ऐसे तो हम सब कुछ जानकारी सबका है, लेकिन हम मेडिसिन में ही बैठेंगे। लेकिन देखिए बैठने का मकसद यही है, मैसेज देना है कि हम बहुत सख्त हैं। आप मरीजों का इलाज कीजिए, बेहतर से बेहतर इलाज कीजिए और पत्रकारों का भी इलाज कीजिए। क्या सर, आज आप ओपीडी में थे तो वहाँ पे डॉक्टर्स के पास रोस्टर नहीं था कौन सी मेडिसिन हैं फार्मेसी में, कैसे दूर करेंगे इसको? डॉक्टर्स को मालूम ही नहीं है कौन सी मेडिसिन है अवेलेबल उनके पास, कोई मेडिसिन कोई है, लिस्ट सब पता चला। कोई लिस्ट उनके पास दिया जाए या फिर ये आप लोग तो वहाँ थे, मैं बिल्कुल तो जब मैंने संज्ञान ले लिया तो आप चिंता मत कीजिए, तो कार्रवाई भी कब सिर्फ की बात OPD का पहली बार लगता है फार्मेसी खुला है। अच्छा नहीं, पहली बार। अभी आप देखिए क्या, एक मिनट डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने राज्य के सभी जो एक्सपायरी मेडिसिन है, हमने सख्त निर्देश दिया उसको, अगर हमको 6 महीना आसपास या एक्सपायरी दवाई मिल जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा धारा लगाएंगे दोबारा कोई दुकान नहीं खोल पाओगे। तो मेरे डर से दवाई फेंक दे रहा है, अब फेंक रहा तो उसमें भी चिकित्सक लापरवाही। बताइए, ये तो शाबाशी मिलना चाहिए मंत्री को, वो ना चला के कोई मीडिया चला दे रहा है कि लापरवाही बरत। अरे भाई क्या ऐसा कर रहे हो यार, तो हम गलत फिलवाते हैं। जितना भी दवाई फेंका अभी और नहीं फेंकता दवाई दुकान में फेंकवा देते हैं, क्या बात करते हो यार। तो इसमें लापरवाही कहाँ है? ये तो अच्छी बात है, ये सब मत चलाया कीजिए। आप लोग बता रहा हूँ, अच्छा है तो रिम्स में डॉक्टर और टेक्निकल स्टाफ की कमी है, जैसे 50% की कमी है, तो आपके बैठने से तो एक विभाग मेडिसिन दूर हो जाएगी, लेकिन और विभाग के जो डॉक्टर कमी है, टेक्निकल स्टाफ की कमी, तो उसको कैसे दूर? बार बार हाईकोर्ट भी इसका निर्देश दिया है या फटकार लगाया, जैसा आप उसको समझिए। देखिए आप जो प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ कंपनियां है ना, ये काम नहीं करती, आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम नहीं करती है, और अगर उसको फटकार लगाएगा तो देख कोर्ट से वहां से विभाग के खिलाफ में, मंत्री के खिलाफ में
न्यूज आ जाता है और कोर्ट संज्ञान लेता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको स्टे मिल जाता है इसमें, और जिसके कारण देखिए जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है वो डिबार हमने किया है, ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन कोर्ट से स्टे है। तो जैसे स्टे खत्म होगा, हम लोग जीबी में भी निर्णय लिया है। जीबी में हम लोग प्रस्ताव लिए हैं कि जो फ्रॉड है, जो सातिर है, जो चालाकी से काम कर रहा है, वो नहीं चलेगा। कोर्ट का स्टे है, कोर्ट का अवहेलना नहीं करते हैं, हमारे लॉयर लगेंगे और जैसे ही कोर्ट का मामला खत्म होगा हम लोग नई आउटसोर्सिंग लाएंगे। और जितनी भी बहालियां हैं, आप लोग बता रहे हैं, जितनी वैकेंसियां रिक्त है, हम पूरा आंकड़ा मंगवाए किस विभाग में, सर्जरी में कितना खाली है, मेडिसिन में कितना, न्यूरो में कितना है, ऑर्थो में कितना है। तो सारा डिपार्टमेंट का जितना मैन पावर की कमी है वो हम आकलन करके हम सबकी बहाली जल्दी करेंगे। व्हीलचेयर को लेकर केसेस ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए, रिम्स में उपलब्ध नहीं है मेडिसिन, और कई जगह